अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? रियल एनालिसिस 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था। रियल एनालिसिस 2 का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो लास्ट टॉपिक था हमारे पास, इस इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन को हमने सॉल्व करना था कि हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड्स होते थे, टेस्ट होते थे। हमने इससे पहले 3 टेस्ट पढ़े थे। कौन कौन से हमारे पास टेस्ट था? पहला टेस्ट था हमारे पास बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, फिर हमारे पास था दूसरा लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, थर्ड टेस्ट हमने पढ़ा था डिरिचलेट टेस्ट। तो आज फोर्थ टेस्ट है, इसको हम कहते थे इंटीग्रल टेस्ट। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इंटीग्रल टेस्ट हमारे पास क्या होता है। तो हमारे पास सबसे पहले कहता है कि लेट एफ बी आ पॉजिटिव फंक्शन। इंटीग्रल टेस्ट की स्टेटमेंट भी यही है, प्रूफ भी यही है, बस सिंपल सा प्रूफ है। इसमें हमने कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी थी। कहता है कि लेट एफ बी आ पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन 1 से इन्फिनिटी। एक इंटरवल गिवन है, हमारे पास कोई भी फंक्शन एफ है, उसको हम चेक करेंगे कि वो इस इंटरवल में पॉजिटिव है, इसकी कोई भी वैल्यूज पुट आउट करे वो पॉजिटिव आए, और हमारे पास इसकी कोई भी वैल्यू पुट आउट करे वो हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन हो। देन उसके बाद हम चेक करेंगे कि 1 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, कि हमारे पास 1 से लेकर इन्फिनिटी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स एंड के इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ के। या हम इसको चेक करें या हम इसको चेक करें, इन दोनों में से। या तो इंटीग्रल टेस्ट ये कहता था कि इसको चेक करने के लिए हमारे पास थोड़ी सी मुश्किल होती थी, तो हम क्या कहते थे कि हमारे पास हम इसको चेक करते थे एफ ऑफ के को, अगर ये कन्वर्ज कर रहा है। इंतहाई सिंपल सा क्वेश्चन है कि एफ ऑफ के की वैल्यू पुट आउट करेंगे, के इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। अगर ये चीज़ कन्वर्ज कर रही है या तो फिर ये भी कन्वर्ज कर जाएगा, दोनों बोथ आर कन्वर्जेस एंड डाइवर्जेस, कि इन दोनों को हम चेक करेंगे कि दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, कन्वर्ज या डाइवर्ज कर देंगे। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सिंस एफ इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन दिस इंटरवल सो फार के माइनस 1। डिक्रीजिंग फंक्शन की ये कंडीशन थी ना कि हमारे पास उसकी पिछली वैल्यू अगली वैल्यू से छोटी होती है। फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो मतलब ये था कि हमारे पास अगली वैल्यू बड़ी होगी, पिछली वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो हम उसको लिख सकते थे डिक्रीजिंग फंक्शन, कि हमारे पास एफ ऑफ के क्या डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये है कि हमारे पास 2 1 0, कि 2 बड़ा है 1 से, 1 बड़ा है 0 से, तो एफ ऑफ के हमेशा क्या हो जाएगा कि ये टर्म लिख सकते थे एफ ऑफ के इज लेस देन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू एफ ऑफ के माइनस 1, क्योंकि हम दोनों पर फंक्शन अप्लाई करते हैं। अब लिमिट अप्लाई करते के माइनस 1 इंटू के माइनस 1 इंटू के माइनस 1 इंटू के। अब ये कांस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास एक्स आ जाएगा फंक्शन। तो अब हमारे पास एक्स में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट आउट करेंगे तो सिर्फ 1 बचेगा, और इधर भी हमारे पास वही टर्म आ जाएगी, इधर भी हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। के और के आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो k इज इक्वल टू 2 to n एफ ऑफ के इज लेस देन इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 2 to n। हमने समेशन अप्लाई कर दिया, k इज इक्वल टू 2 to n। 2 हमने क्यों पुट आउट किया, क्योंकि हमारे पास इधर अगर 1 पुट आउट करेंगे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। हमें क्या वैल्यू चाहिए, इधर हमें 1 से इन्फिनिटी चाहिए, तो हमने इसलिए k इज इक्वल टू 2 to n हमने पुट आउट किया। तो हमारे पास वही टर्म सेम थी कि हमारे पास 2 से स्टार्ट करें या n से 1 से स्टार्ट करें, तो हमारे पास टर्म क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। इज इक्वल टू हमारे पास साइन आ रहा था, तो किसने क्या कहा था कि हमारे पास ये टर्म चेक करें या ये टर्म चेक करें। इन दोनों में से कोई भी टर्म चेक करें तो ये या बहुत कन्वर्ज कर रही होंगी या डाइवर्ज कर रही होंगी। बेसिक बात है बेटा कि हमारे पास रियल एनालिसिस कोई भी फंक्शन गिवन हो, हम पहला बेसिक कंपैरिजन टेस्ट भी उसमें फेल हो रहा हूँ, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट भी उसमें फेल हो रहा हूँ, डिरिचलेट टेस्ट भी हम ना यूज़ कर रहे हो। तो देन हमारे पास फोर्थ कंडीशन होती थी कि हमने उसको क्या करना है, हम उसको कर सकते थे बाय यूजिंग इंटीग्रल टेस्ट। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है, आप लोगों को करवा दूंगा। तो नेक्स्ट था हमारे पास कि हमने कोई क्वेश्चन करने थे इससे रिलेटेड। इंटीग्रल टेस्ट भी ये कहता है कि हमारे पास कोई भी फंक्शन पॉजिटिव हो, डिक्रीजिंग फंक्शन हो इस इंटरवल में, तो फिर हम इन दोनों को चेक करते थे। इन दोनों में से कोई एक आदमी कन्वर्ज कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, दोनों कन्वर्ज कर रहे हैं। इन दोनों में से कोई एक आध डाइवर्ज कर रहा हो तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों क्या कर रहे थे, डाइवर्ज कर रहे थे।
तो एक दो क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड करते हैं, फिर उसके बाद इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमारे पास, हम इससे ऑलमोस्ट 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। नोट्स मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं, गूगल क्लासरूम में भी दिए हुए हैं। उसके बाद बच्चे मेरे पास आए थे, उनको भी मैंने नोट्स दे दिए हैं, तो आप उनको नोट्स को भी फॉलो कर सकते हैं। और क्वेश्चन भी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते थे। तो अब सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन था, कहता है कि शो दैट, सिंपल सा क्वेश्चन है, 0 to इन्फिनिटी e पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट पाई बाई 2। ये चीज़ हमने शो करनी है। तो आप लोगों ने इससे पहले 10th चैप्टर कैलकुलस का पढ़ा होगा। कैलकुलस का 10th चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हमारे पास क्या होता था कि हम उसमें से इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन को सॉल्व करते थे। तो हमारे पास एक इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, 0 to इन्फिनिटी e पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। तो हम इसको लिख सकते थे कि हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1/2 e पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये टर्म हमारे पास आ गई थी। तो अब हम इसको कह सकते थे कि बेटा हमारे पास क्या है कि किस तरीके से ये टर्म आ गई थी कि जिस तरीके से हमारे पास क्या होता था कि ए से बी तक हम मूव कर रहे हो, ए से 2b तक हम मूव कर रहे हो, एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन हो। अगर एफ ऑफ एक्स क्या है, इवन फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन है, तो हम इसको लिख सकते थे कि हमारे पास 0 से मूव कर रहा हो इन्फिनिटी तक, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो, ऑड फंक्शन हो, तो हम इसको लिख सकते थे 1/2 इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, कि हम उसी तरीके से माइनस इन्फिनिटी से हम मूव करवा सकते थे। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन था, तो हम क्या करते थे, सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। लेट आई इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो हम इसको लिख सकते थे आई डॉट आई विच इज़ इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। बात सेम ही है, एक्स लिखें या वाई लिखें, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे थे, इसको हम विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 डॉट ई पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 डॉट डी एक्स डी वाई। तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हम एज इट इज़ मूव कर रहे थे। तो अब हमारे पास क्या आ गया था बेटा कि हम इसको लिख सकते थे आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस 1/2, अगर बाहर कामन ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई हमारे पास आ गया था। तो बेसिकली हमने इसको सॉल्व करना है बेटा। अब हम इसमें पोलर टर्म्स, पोलर कोऑर्डिनेट हमारे पास किसके इक्वल होता है, एक्स इज इक्वल टू आर कास थीटा, और वाई किसके इक्वल होता है, आर साइन थीटा के इक्वल होता है। तो हमारे पास डी एक्स डी वाई किसके इक्वल होता है, आर डी थीटा के इक्वल होता है। तो अब हमारे पास जब क्या कर रहा हो बेटा कि हमारे पास x इज इक्वल टू आर कास थीटा, तो हमारे पास r की वैल्यू किधर से, क्योंकि हमारे पास 0 से इन्फिनिटी तक r की वैल्यू हमारे पास मूव करती है, r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक हम मूव करते हैं। और हमारे पास थीटा किधर से किधर तक मूव कर रहा होता है, तो थीटा 0 से 2 पाई तक मूव कर रहा होता है। 0 इज़ लेस देन इज इक्वल टू थीटा इज़ लेस देन इज इक्वल टू 2 पाई। तो अब हमने क्या करना था बेटा कि अब हमने इस टर्म्स को क्लियर करना था कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आर स्क्वायर के। तो इसको हम लिख सकते थे बेटा कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 to 2 पाई, थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई थी, 0 से 2 पाई की तरफ हम मूव कर रहे थे। और हमारे पास आर किसके इक्वल होता था, आर हम मूव कर रहे थे 0 से इन्फिनिटी की तरफ। तो ई पावर माइनस 1/2 इंटू
एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर किसके इक्वल होता है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। तो आर स्केयर हम डायरेक्ट लिखते हैं इंटू आर डी थीटा, ये हमारे पास आ गया था। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है बेटा। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटी एज इट इज़ ई पावर -1/2 आर स्केयर आर डी आर इंटू 0 to 2 पाई डी थीटा को हम अलग से सॉल्व कर लेते थे। तो अब हमने क्या किया, इनको सॉल्व करना था, इसको हमने क्या करना था, सॉल्व करना था। तो अब ज़ीरो से इन्फिनिटी तक एज इट इज़ ई पावर -1/2 इंटू आर स्केयर डी आर। तो अब हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, अब विद रिस्पेक्ट टू थीटा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 पाई बाहर आ जाएगा, 2 पाई इंटू 0 टू इन्फिनिटी ई पावर -1/2 आर स्केयर डी आर हमारे पास रह गया था। तो अब हम इसको लिख सकते थे बेटा कि ये हमारे पास किसकी इक्वल है, -1/2 आर स्केयर इज इक्वल टू जी के हम अगर इसको इक्वल रख लें तो हमारे पास प्लस के इक्वल रख लें तो अब हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ई पावर तो अब डी जी किसके इक्वल आ जाएगा, 2r इंटू डी आर डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा कि डी जी विच इज़ इक्वल टू आर डी आर। तो ये वैल्यूज़ अगर हम पुट आउट कर दें, 2 पाई एज इट इज़ हमारे पास था, 0 से इन्फिनिटी तक हम मूव कर रहे थे, ई पावर माइनस इंटू जी हमारे पास आ गया था इंटू डी जी, ये वैल्यूज़ हमने पुट आउट कर दी। अब ई पावर माइनस जी किसके इक्वल होता है, -2 पाई, 0 से 2 पाई हम मूव कर रहे थे। तो अब हमारे पास ई पावर माइनस जी, तो अब हम इसको कह सकते थे कि ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा बेटा, ई पावर -g ओवर -1 इंटू 0 टू इन्फिनिटी। इस पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट आउट कर दें, 2 पाई इंटू ई पावर -इन्फिनिटी ओवर -1 माइनस इंटू ई पावर -0 ओवर -1, ये हमारे पास आ गया था। तो 2 पाई ई पावर -इन्फिनिटी को हम लिख सकते थे 1 ओवर ई पावर इन्फिनिटी माइनस, ऊपर प्लस था तो नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये बार इसी तरीके से आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ई पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया था, 2 पाई। तो ई पावर इन्फिनिटी, ई हमारे पास कोई नंबर है 2.71, तो इसको अगर इन्फिनिटी टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो हमारे पास 1/इन्फिनिटी 0 + 1 तो विच इज़ इक्वल टू 2 पाई। तो अब हम इसको क्या कह सकते थे कि हमारे पास आई स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, 2 पाई का अंडर रूट। तो इसमें वैल्यूज़ पुट आउट कर दे बेटा कि ये हमारे पास आई स्केयर आ गया था। तो आई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी, इसको हम लेकर चले थे, आई इज़ इक्वल टू विच इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू अंडर रूट 2 पाई। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, इसी को हम लिख सकते थे विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट पाई बाय 2। यही टर्म हमने क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। मैंने कुछ नोट्स आप लोगों को लिए भिजवाए हैं, उसमें से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं, आप लोगों ने वो क्वेश्चंस खुद करने हैं। जो ना हुआ हम गूगल मीट पर उससे क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह बाउंडेड वेरिएशन के साथ। तो इस चैप्टर के लिए ये कुछ काफ़ी था। हमने 4 टेस्ट किए, चारों के चारों टेस्ट आप लोगों ने मुझे कभी असाइनमेंट नहीं सबमिट करवाई। मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करवानी है। तो बाकी इंशाल्लाह रही ज़िंदगी तो आपसे कल मुलाकात होगी गूगल मीट पर भी, और नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।